क्योंकि देखिए फॉल जो है ना, कोई भी ये फॉल कभी भी जो फौजी लीडरशिप है ना वो नहीं लेती। जैसे कारगिल में घुसना था, मैं मोदी के कि वो अब पाकिस्तान को इस तरह ट्रीट कर रहे थे कि जैसे पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जिससे बात की जाए। आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफा दे दें। दादाजी, ये आसिफ जरदारी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? आसिफ मुनीर, फ्लैग मार्शल आसिफ मुनीर, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, वो एक तरह से नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को एक मिलिट्री कूप में उनको निकाला जा सकता है। नवाज शरीफ वैसे ही जुर्रत का मुजाहरा करें कि जब उन्होंने कमर बाजवा और फैज हमीद को ललकार के कहा था, तो आज भी वो कहें आसिम मुनीर पीछे हटो, हम हुक्मरान हैं, या वो आसिम जो मलिक साहब है उनके बारे में कहे कि DGI से ही बिस्तर बोरिया बंद करो, हम हुक्मरान हैं, या इनमें से किसी का अपनी मर्जी से एक ट्रांसफर करके दिखा दे ताकि दुनिया को पता चले कि ये हुक्मरान है। दोस्तों, पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में इस वक्त तूफान मचा हुआ है। भारत से कूटनीतिक हार के बाद अब नया राजनीतिक खेल शुरू हो गया है और इस खेल का पहला शिकार बने हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने ऊपर लगे नाकामी के दाग धोने के लिए जरदारी को बलि का बकरा बना दिया है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के बाद अब दोषारोपण का दौर शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि भारत से मिली फटकार के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ने जरदारी पर सारा ठीकरा फोड़ते हुए उन्हें दरकिनार करने की साजिश रच दी है। क्या ये जरदारी की राजनीतिक पारी का अंत है या फिर पाकिस्तान में कोई और बड़ा धमाका होने वाला है? इंतजार कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में तूफान अभी बाकी है। विक्टिम है मोदी के कि वो अब पाकिस्तान को इस तरह ट्रीट कर रहे थे कि जैसे पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जिससे बात की जाए। गल्फ ने जो कि हमें हमेशा इक्तिसादी तौर पर सपोर्ट करते थे, हमारे सपोर्टर होते थे, उन्होंने भी जब देखा कि हमारी इंटरनेशनल रिप्यूट खराब हो रही है, हम जो हमारे बारे में, तो उन्होंने भी हमसे थोड़ी आंखें फेर ली थी। हमें बड़े अरसे से इमदाद देने से वो कतरा रहे थे, शराइत रखते थे। देखिए, इक्तिसादी तौर पर हम इंडिया से पीछे हैं, दिफाई बजट में हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। जाहिर है हमें अल्टीमेटली उन्हें मैच करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में और इसी तरह इक्तिसादियात में। उनके पास कितने ज़खायर हैं और हमारे पास कितने हैं, कोई तकाबल ही नहीं है। तो आज की दुनिया में दिफा भी तभी मजबूत होता है जब आप इकानमी मजबूत हो, क्योंकि इकानमी से ही आपने दिफा बनाना। हमने खुद तो बनाने नहीं है जहाज़, JF थंडर भी चाइना और पाकिस्तान ने बनाए हैं, लेकिन जो जदीद तरीन असला है वो भी ख़रीदना पड़ता है। और अपने आप को जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी सारा आपको अपग्रेड करना पड़ता है। दादाजी, ये आसिफ जरदारी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? और बुनियादी वजह ये है कि मुझे ये लगता है कि बज़ाहिर ये खबर निकाला जाना, अगरचे खबर के सोर्सेज जो हैं वो PTI के लोग हैं, लेकिन ये खबर निकाला जाना कि नवाज शरीफ साहब अडयाला जा सकते हैं और ये खबर निकाला जाना कि जरदारी साहब को हटाया जा सकता है, इसके जरिए कहीं मैसेजिंग हो रही है पॉलिटिकल फोर्सेस की अपनी भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इस मैसेजिंग को हमें अब आप जैसे जो गुरु किस्म के पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं उनकी जरूरत है डिकोड करने की। नहीं, ये बताएं, जब आसिफ जरदारी के इस्तीफे का मैसेज दिया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट थ्रेट कर रही हो कि आपसे इस्तीफा भी लिया जा सकता है, वो इस तरह की सूरत भी तो हो सकती है ना। आसिफ मुनीर, फ्लैग मार्शल आसिफ मुनीर, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, वो एक तरह से नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को एक मिलिट्री कूप में उनको निकाला जा सकता है और आसिफ मुनीर माइट बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और ऐसा है कि आसिफ अली जरदारी भी कोई कम नहीं है, इसको भी बोला जाता है मिस्टर 10%, मतलब करप्शन का सरताज है। जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी तब उसको मिस्टर 10% इन पाकिस्तान बोला जाता था। ठीक है, वो सब तो पास्ट है। और मैं ये भी बता देता हूँ ये क्यों हुआ है। जुलाई 5, 1977 को जुल्फिकार अली भुट्टो को एक मिलिट्री कूप में वहां पे जियाउल हक ने बंदी बना लिया था, बाद में एग्जीक्यूट कर दिया था।
डेमोक्रेसी का अंत हो चुका था वहां पे पाकिस्तान में, और सेम चीज मुशर्रफ ने भी किया था। अब ये काम वापस बताया जा रहा है आसिम मलिक करने वाला है, और आसिम मलिक इसके लिए करने वाला है क्योंकि पिलो रानी जो बिलावल भुट्टो ने बोल दिया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट है हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के चीफ है मौलाना मसूद अजहर, तो हम भारत को हैंडओवर कर देंगे, और उनका एक ही चीज है, पानी रिलीज करना चाहते हैं भारत के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, या उसको वापस जो भारत ने अबेंस में रख दिया है उसको उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे भारत ने जिस हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया था, पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा गई है। जो सिंध है जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जहाँ पे वजूद है वहां पे पानी नहीं आता, और एक तरह से आपने देखा कि कैसे उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि दरिया में या तो पानी बहेगा या भारत का खून बहेगा। अब देखिए पिलो रानी को समझ में आ गया है कि भारत के साथ स्टेटमेंट्स देने से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने चिट्ठियां लिखी, चिट्ठियां लिखने के बाद भी भारत ने बोल दिया हम कुछ नहीं करने वाले। ऊपर भारत ने क्या किया, जो रतले किशनगंगा तुलबुल प्रोजेक्ट है उसको एक्सपर्टाइज कर दिया, कैनाल्स की जो लेंथ है वो वाइडन कर रहे हैं, डीसिल्टिंग चालू कर दिया। जब उनको पानी इसकी जरूरत होती है हम पानी रोक लेते हैं, जब नहीं जरूरत होती है हम उस समय छोड़ देते हैं। पहले ऐसा था कि पाकिस्तान के अंदर बताया जाता है कोई डैम्स नहीं है, कोई उनके जो भी ये काम करता था भारत करता था। पाकिस्तान हमको इंस्ट्रक्शन देता था कि आज पानी छोड़ो, तो भारत छोड़ता था। अब ऐसा हो गया, भारत ने एक तरह से उस ट्रीटी को खत्म कर दिया। देखिए कि थोड़े दिन पहले आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया गया था, वहां पे लंच के लिए बुलाया गया था, कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया गया था, उनकी कार को दूर पार्क कर दिया गया, वो चल के गए थे। एक तरह से कोई भी बाद में के लिए जो बोलते हैं फोटोग्राफ्स जो होता है वो नहीं किया था, बिकॉज ही इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज एन आर्मी चीफ। बट अमेरिका ने उनको बुलाया, आ चुके। अब बताया जाता है वहां पे एक तरह से एक रूमर्स आ रही है कि जरदारी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो वो प्रो चाइना हो चुके हैं, और आसिम मुनीर प्रो अमेरिका हो चुके हैं। और आपने देखा है कि कैसे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो ट्रम्प की खुद की प्राइवेट कंपनी है, जिसमें उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर का 60% स्टेक है, और जिसके जो प्रेसिडेंट है स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं उसके प्रेसिडेंट, वो पाकिस्तान गए थे और वहां मिले थे आसिम मुनीर के साथ, और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ उन्होंने एक तरह से वहां पे उनके साथ सांठगांठ की है, और उनके बीच में घनिष्ठ संबंध भी चालू हो गए। और ये देखिए बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेस है जो बताया जाता है $6 ट्रिलियन के हैं, और वहां पे जो रिकोडिक माइन है तो अमेरिका ने बोल दिया पाकिस्तान को मुझे वो माइंस दे दो। अब देखिए रिकोडिक माइंस जो है उसके अंदर कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स है, लिथियम के भी रिजर्व्स है। अब आपको मालूम है बलूचिस्तान में दूसरी जगह चाइना माइनिंग कर रहा है, और जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर है उसका कंट्रोल भी चाइना के पास है। अब दोनों जगह प्रॉब्लम चालू हुआ है, पाकिस्तान के अंदर चाइना और अमेरिका के बीच में प्रॉब्लम चालू हो गया। जो मिलिट्री है वो अमेरिकन लीडरशिप को प्रमोट कर रही है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाइना के साथ जा रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण आप देखेंगे मिलिट्री को इमिनेंट है, और बताया जाता है कि आसिफ जरदारी को रिमूव कर दिया जाए, और ये भी देखेंगे कि आगे जाके वो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। एक और एक चीज है जो सब लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ अभी अमेरिका गए हुए, और वहां पे भी बातचीत हो रही है कि वो इंडियंस के अगेंस्ट उनको सिस्टम चाहिए, उनको वहां पे वेपन सिस्टम चाहिए। और आपको मालूम है पाकिस्तान को $397 मिलियन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था F-16 के अपग्रेड के लिए। देखिए इंसान 2 रोटी कम खा करके जिंदा रह सकता है, दिन की 1 रोटी भी जिंदा रह सकता है, बिना पानी के जिंदा कोई नहीं रह सकता। पूरी लाइफलाइन है पंजाब की और सिंध की, वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इनको जो है ना, ये
बात समझाई गई वहां अमेरिका में, और ये लौट के आने के बाद इन्होंने फिर अपने कोर कमांडर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ सर जोड़ के बैठे और इन्होंने भुट्टो को बोला, क्योंकि देखिए फॉल जो है ना, कोई भी ये फॉल कभी भी जो फौजी लीडरशिप है ना वो नहीं लेती। जैसे कारगिल में घुसना था, अब कारगिल का तो अब एनिवर्सरी भी, कारगिल विजय दिवस भी आने वाला है। कारगिल विजय दिवस और कारगिल की लड़ाई इस समय चल रही थी जब हम बात कर रहे हैं। कारगिल में क्या हुआ था, 600 बंदे मरवा दिए पाकिस्तान फौज के। और ये मैं नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज जो गैंग ऑफ 4 जनरल्स के में से एक जनरल थे, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, उन्होंने क्या कहा था कि भाई 600 कैजुअलिटीज हुई हमारी पाकिस्तान आर्मी की, और बॉडी सिर्फ मेरे ख्याल से हार्डली कोई 2-4 दर्जन क्लेम की गई होंगी, बाकियों को क्लेम ही नहीं किया गया। उस वक्त सारे यहाँ दफन हुए, वहां माएँ आज भी अपनी छाती पीट रही हैं, पाकिस्तान के अंदर रो रही हैं, बिलख रही हैं, जिनके बच्चे मर गए वहां पे, पाकिस्तान के लिए मरे। लेकिन वो कारगिल में घुस गया, एडवेंचरिज्म कर दिया उसने। जब इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने जब मिलकर इनको ठोका और जब इनका कब्रिस्तान बनाया कारगिल को, उसके बाद क्या बोले, उसके बाद बोले नवाज शरीफ को कि भाई तुम जाओ अब बिल क्लिंटन से बात करो, तुम जाओ अब सीज फायर करवाओ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि फॉल मुशर्रफ नहीं लेगा, आर्मी चीफ नहीं लेगा, फॉल नवाज शरीफ लेगा, पॉलिटिकल क्लास लेगी। तो ये बेवकूफ़ी नवाज शरीफ ने करी थी। नवाज शरीफ पहुंच गए पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी में, वहां पहुंचे, वहां पे क्लिंटन से डील कराई, वॉर रुकी। जो उसके पीछे की साइंस है ना, बिलावल भुट्टो जो बोल रहा है, ये अब ये इस गवर्नमेंट को चाहते हैं कि ये फॉल ले। बुरी तरीके से जो पाकिस्तान की रियासत है वो घबराई हुई है इंडस वाटर ट्रीटी के कैंसिलेशन को लेकर। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।